हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ डीके। आज रीजनिंग का एक शानदार टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें कि कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक परिवार में दो जोड़े हैं। के दो बच्चे हैं। एम ओ की पत्नी है जो बी का भाई है। एफ की बेटी है। यू एस की बहन है जो ओ का पुत्र है। टी बी का पुत्र है जो एक पुरुष है। एम के से किस प्रकार संबंधित है। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हम ये करते हैं कि क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे और डायग्राम बनाते रहेंगे। सबसे पहले एक परिवार में दो जोड़े हैं, ठीक है। के दो बच्चे हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे। के दो बच्चे हैं तो के दो बच्चे हो जाएंगे। एम ओ की पत्नी है। एम ओ की पत्नी है तो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमको एम और ओ के बारे में पता नहीं है तो एम और ओ को हम अलग से बना लेंगे। एम जो है ओ की पत्नी है, इसका मतलब एम ओ की पत्नी है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओ मेल होगा और एम फीमेल। जो बी का भाई है, जो का मतलब मैंने बताया था सेकंड पर्सन, तो जो बी का भाई है तो बी का भाई कौन होगा, ओ होगा। तो बी का भाई कौन होगा, ओ होगा। अभी बी के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बी के उसमें हम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। मतलब अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये जो बी है वो मेल है या फीमेल है। एफ के की बेटी है। अच्छा, अब हमको पता चल गया यहाँ से एफ जो है के की बेटी है, ठीक हो गया। और एक चीज़ और पता है हमको कि जो के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। यू एस की बहन है जो ओ का पुत्र है। अच्छा, यू जो है एस की बहन है। अब हमको यू और एस तो पता नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है आगे जो ओ का पुत्र है। जो कहने का मतलब, हु का मतलब होता है कि सेकंड पर्सन एस की बहन है जो ओ का पुत्र है। तो ओ किसका पुत्र हो जाएगा, ओ का पुत्र कौन हो जाएगा, एस हो जाएगी। तो ओ का पुत्र कौन हो जाएगा, एस। ठीक हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात है, यू एस की बहन है जो ओ का पुत्र है। जो किसके बारे में बात हो रही है, एस के बारे में बात हो रही है। तो एस के बारे में बात हो रही है तो एस किसका पुत्र हो जाएगा, ओ का पुत्र। और इसकी बहन जो है यू है, इसकी बहन जो है यू है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब टी बी का पुत्र है। टी जो है बी का पुत्र है। टी जो है बी का पुत्र है। पुत्र है तो पॉजिटिव आ जाएगा। जो एक पुरुष है, जो कहने का मतलब यहाँ पे जो किसके बारे में बता रहा है, बी के बारे में। बी जो है क्या हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा। अच्छा, आगे अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, एम के से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन करने से पहले हम ये दो डायग्राम हमारे सेपरेट बने हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक साथ बनाएंगे। तो एक साथ बनाने के लिए हम अब यहाँ पे हम रिलेशन को लिंक करेंगे। रिलेशन को लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा ये के किसके साथ लिंक हो सकता है। और एक चीज़ और हमको सबसे पहली कंडीशन में हमको गिवन है कि एक परिवार में दो जोड़े हैं, दो जोड़ा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही जोड़ा है। एक जोड़ा हमको और बनाना पड़ेगा। तो एक जोड़ा बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं के को किसके साथ लिंक करना पड़ेगा, किसके साथ लिंक करना पड़ेगा, एम के साथ तो नहीं कर सकते हैं। एम ऑलरेडी ओ के साथ क्या है, रिलेशन बना रहा है। एम और ओ पति पत्नी है। तो ये जो के होगा वो किसके साथ
रिलेशन बनाएगा, ये बनाएगा बी के साथ। और यहाँ पे हमारा अगर बी के साथ जैसे ही रिलेशन बनाएगा, बी के साथ जैसे ही रिलेशन बनाएगा तो बी तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। बी जो हो जाएगा के का पति हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे एक कंडीशन और हमको गिवन है, के दो बच्चे हैं, बी का एक बच्चा टी है, के का एक बच्चा या बच्ची एफ है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। के दो बच्चे हो गए, एफ और टी। और इस क्वेश्चन में दो कपल गिवन थे, कि ये बोला था हमको कि एक परिवार में दो जोड़े हैं, तो दो जोड़े भी हमको मिल गए। इसका मतलब हमारा डायग्राम सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एम के से किस प्रकार संबंधित है। एम के से किस प्रकार संबंधित, तो एम के बारे में पूछ रहा है। तो एम कहाँ पे है, एम ये है, एम के से किस प्रकार संबंधित। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन को लिंक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम इस डायग्राम को पूरा कंबाइंड बनाते हैं इसको। तो कंबाइंड बनाएंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे के था, यहाँ पे के था, के, और यहाँ पे था बी, ये दोनों पति पत्नी थे, ओके। और के एक बच्चा एफ, ओके, हमको फीमेल। और बी का एक बच्चा क्या था, टी। अच्छा, यहाँ पे गिवन था एफ के की बेटी, हाँ, तो बी का एक बच्चा क्या था, टी था, तो टी यहाँ पे है। तो टी आ जाएगा, बी जो है ओ का भाई, बी जो है ओ का भाई है, तो बी और ओ को लिंक कर देंगे हम। और ओ की पत्नी एम है, इन दोनों को सर्कल करेंगे। और ओ का जो बेटा है वो एस है, और एस की बहन है यू। ये हमारा एक कंबाइंड डायग्राम बन के आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है एम के से किस प्रकार संबंधित है। तो एम के से किस प्रकार संबंधित है, अब यहाँ से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। के का भाई है बी, और सॉरी, के का हस्बैंड है बी का भाई ओ। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ, मतलब देवर हो जाएगा। और इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, एम। ऑप्शन में देखते हैं, बहन नहीं, बहन तो नहीं होगी, ननद हो जाएगी, भाई निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, ननद हो जाएगी। अब यहाँ पर सिस्टर इन लॉ दिया होगा इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे हमको सिंपल सा दिया है ननद, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ननद। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन यही है, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यू टी से किस प्रकार संबंधित है। तो यू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, ये देखना पड़ेगा। हमने डायग्राम तो बनाई है, यू टी से किस प्रकार संबंधित है, यू टी से। अब ये जो होंगे कजन ब्रदर होंगे, ये यू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, ये क्या हो जाएगा, हाँ, यू टी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा, कजन हो जाएगा, चचेरा भाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
टी के बारे में पूछा है, यू टी से कैसे संबंधित है, हाँ कैसे संबंधित है, तो चचेरा भाई आ जाएगा आपका आंसर। इसमें हमने डायग्राम ऑलरेडी बनाया था, तो चचेरा भाई आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपके सामने क्वेश्चन है, के एफ का भाई है, सीधे हम डायग्राम बनाएंगे, के एफ का भाई है। ठीक हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा, के में एफ के बारे में कोई पता नहीं है, तो हम अभी अपने मन से कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। ओके, के एफ का भाई है, यू एल के भतीजे की पत्नी है जो के की पत्नी है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात है, यू जो है एल के भतीजे की पत्नी है जो के की पत्नी है। अब यहाँ से हम आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। के की पत्नी कौन होगी, एल, क्योंकि जो बोला है हमको, जो का मतलब सेकंड पर्सन, तो जो एल, एल जो है के की पत्नी है। अब इसको भी बना देते हैं, यू एल के भतीजे की पत्नी है, तो एल का कोई भाई होगा, उसका बेटा होगा, और उसकी पत्नी कौन है, यू है, तो इसमें भी हम सर्कल करेंगे। अब ये पता नहीं है कि एल के भाई का बेटा कौन है। आगे देखते हैं, पी एम का भाई है, अभी पी भी पता नहीं है, एम भी पता नहीं है, डब्ल्यू एम का बेटा है। ओके, हमको अभी कुछ पता नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। यू डब्ल्यू की माँ है, यू जो है डब्ल्यू की माँ है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा या आ जाएगी। सी एफ की पत्नी है, एफ एम का पिता है, एफ जो है, ये जो एफ है, ये जो है किसका पिता है, एम का पिता है। ये नीचे आ गया, दूसरे जनरेशन में आएगा यहाँ पे। ये जो एफ है, एफ एम का पिता है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। एफ के दो बच्चे हैं, एफ के दो बच्चे हैं। अब एफ के दो बच्चे हम कैसे बनाएंगे, हाँ, तो एफ के दो बच्चे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो एफ है, एफ की पत्नी भी होगी कोई, सी, हाँ यहाँ पे हमको मिल गया है, सी जो है एफ की पत्नी है, सी जो है एफ की पत्नी है। ओके, अब देखते हैं, डब्ल्यू एम का बेटा है, डब्ल्यू जो है एम का बेटा है, तो एम का बेटा डब्ल्यू है, एम का बेटा डब्ल्यू है, और यू का बेटा भी डब्ल्यू है, यू का बेटा भी डब्ल्यू है। अगर एम का बेटा डब्ल्यू है और यू का बेटा भी डब्ल्यू है, तो ये जो एम और डब्ल्यू होंगे ये आपस में पति पत्नी होंगे। यू हमारे पास क्या है, फीमेल है, तो एम क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और पी एम का भाई है, पी एम का भाई है, तो एफ के दो बच्चे भी हो गए। अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा हौच पौच हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमको गिवन था इसको, ठीक है, ये जो है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो के जो है पति था एल का, ठीक हो गया, एल के भाई का बेटा एम था, ठीक हो गया, और
के का भाई एफ था, के का भाई एफ था और एफ की पत्नी सी, एफ की पत्नी सी थी, ठीक हो गया। और हमारे पास एम की पत्नी यू, क्योंकि एम का बेटा भी हमारे पास डब्लू, सॉरी बेटी जो है डब्लू, और यू की बेटी भी डब्लू थी। इसका मतलब ये है कि एम और यू आपस में पति पत्नी होंगे। और क्या गिवन है, ठीक हो गया। डब्लू बेटा है, डब्लू एम का बेटा है, बेटा है तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, डायग्राम बन गया है। और पी जो है यहाँ पे पी एम का भाई है, पी जो है एम का भाई है, पी एम का भाई है, ठीक हो गया, पी एम का भाई है। अच्छा एक चीज़ और गिवन है इसमें, एम जो है एफ का बेटा है, इस एफ का बेटा हम इसको यहाँ ना बना के इधर ऐसे बना लेंगे। अब जो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, ये सी जो है इसकी एफ की पत्नी है। अब हमारे पास एक प्रॉपर डायग्राम बन के आ गया है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है एल एम से कैसे संबंधित है, एल जो है एम से कैसे संबंधित है, तो एल के बारे में पूछा है। तो एल कहाँ है, एल कैसे संबंधित, ये इसका पिता है एफ और ये इसकी बहन है। एल जो है एफ की बहन है, एम का पिता है एफ, एफ की बहन है एल, तो इसका मतलब एल एम की क्या है, क्या है, बुआ है। और बुआ को क्या बोलते हैं, आंट भी बोलते हैं। तो कहीं पर ऑप्शन में आंट, हाँ पहला ही ऑप्शन हमारे पास आंट है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंट, आंट हो जाएगा। ऐसे हम डायग्राम को आसानी से बनाएंगे और क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है ओ एम पी क्यू आर एस टी, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ओके, पी एम की माँ नहीं है लेकिन एम पी का बेटा है। अब यहीं से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं हम। पी एम की माँ नहीं है लेकिन एम पी का बेटा है, तो इसका मतलब क्या है, पी जो है एम का पिता होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके अच्छा, पी एम की माँ नहीं है लेकिन एम पी का बेटा है, तो पी का बेटा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ओ और पी एक विवाहित जोड़े हैं, ओ और पी, अगर ओ और पी विवाहित जोड़े हैं, पी पॉजिटिव है तो ओ ऑलरेडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब ओ जो होगी महिला, पी हमको पता है पुरुष है, मतलब एम की माँ ओ और पिता पी। एस पी का भाई है, एस पी का भाई है, ठीक हो गया, एस पी का भाई है, एस पी का भाई है, टी एम का भाई है, टी एम का भाई है, क्यू ओ की बेटी है, क्यू ओ की बेटी है तो क्यू, ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे। टी एस से कैसे संबंधित है, टी जो है एस से कैसे संबंधित है, टी एस से कैसे संबंधित है, टी कहाँ, ये है। अब ये जो है ये इसका भाई है, भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा, भतीजा सी वाला ऑप्शन में है तो भतीजा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, डी जे और एल की माँ है,
डी जे और एल की माँ है, जे एफ का भाई है, जे एफ का भाई है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ब्रेक करके पढ़ना है। जे जो है एफ का भाई है तो जे में पॉजिटिव आएगा। एफ के बारे में हमको पता नहीं है, आगे पता चल सकता है। एफ के का पुत्र है, एफ के का पुत्र है। तो अगर एफ के का पुत्र है तो इसका मतलब डी जो है जे का पुत्र है और जे जो है एफ का भाई है। तो ये दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमको पुत्र दिया है तो ये ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, मतलब ये दोनों भाई हैं। और के का पुत्र एफ है, डी का पुत्र जे है, इसका मतलब के और डी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो डी हमारे पास माइनस है तो के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली है, इसलिए डायग्राम हमारा आसानी से बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। के केवल 3 बच्चे हैं, ठीक हो गया, 1 2 3। वाई डी का दामाद है। अच्छा, वाई डी का दामाद है तो इसका मतलब एफ भी मेल है, जे भी मेल है, ये और तो एफ भी मेल है, जे भी मेल है। दामाद क्या होता है, दामाद तो बेटी का पति होता है। तो इसका मतलब ये जो एल होगी वो डी की क्या होगी, बेटी होगी, और ये वाई क्या हो जाएगा, इसका दामाद हो जाएगा। तो दामाद हो जाएगा तो वाई और एल क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ओके, एम वाई का पुत्र है, एम वाई का पुत्र है, ठीक हो गया, ये तो सिंपल बन जाएगा। एम एस का भाई है, एम एस का भाई है, ठीक हो गया, एम एस का भाई है। यदि एस का विवाह टी से हुआ है, ओके, ये टी का विवाह, इसका विवाह टी से हुआ है, तो टी वाई से कैसे संबंधित है, टी वाई से कैसे संबंधित है, टी वाई से कैसे संबंधित। अच्छा, एम एस का भाई है, ओके। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मिस्टेक देखो, हमको ये बोला है कि एम एस का भाई है, ये नहीं बोला है कि एस जो है टी का एस जो है एम का भाई है। तो यहाँ पे हम अपने मन से एस को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं देंगे, लेकिन एम के बारे में पता है तो एम के बारे में हम आसानी से हम इसको, हाँ पॉजिटिव है ऑलरेडी एम। यहाँ पे बोला था एम जो है एस का भाई है, लेकिन एस के बारे में तो हमको पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो हम अपने मन से कैसे हम एस को कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव दे सकते हैं। एस का विवाह टी से हुआ, एस और टी का विवाह हुआ है, इसका मतलब हमको ये पता नहीं है कि मेल कौन है, पुरुष कौन है, महिला कौन है। तो अब हम हैं कैसे बता सकते हैं कि टी वाई से कैसे संबंधित है, टी वाई से कैसे संबंधित है। ये तो इसका दामाद भी हो सकता है, इसकी बहू भी हो सकती है, क्योंकि वाई का बेटा या बेटी एस होगी। अगर बेटा होगा तो टी क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी हो जाएगी, बहू हो जाएगी, पुत्र वधू हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। लेकिन अगर एस इसकी बेटी होगी तो टी क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दामाद भी ऑप्शन में है, बहू भी ऑप्शन में है, तो दोनों ऑप्शन में है। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास सी एंड डी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि टी मेल है या फीमेल है। और जब तक आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पता नहीं चलेगा हमको, तो हम ये नहीं बता सकते हैं मेल होगा या फिर दामाद भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।